शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। तो वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के प्रथम आने के 12 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 13वें सूत्र की भूमिका है आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम केषां जनानां भवति इति अत्र आचष्टे स्वयं आचार्य। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का जो प्रत्यक्ष है, अर्थात जो अध्यात्म प्रत्यक्ष है, वो किन लोगों को होता है, इसको स्वयं आचार्य कणाद जी बता रहे हैं। 13वें सूत्र में असमाहि असमाहित अंतःकरण उपसंहृत समाधयस्तेषां च। तो समाधि सिद्ध या समाधि में अभ्यास, समाधि जिनका अभी पूरी तरह से समाधि प्राप्त भले ही ना हुई हो, लेकिन समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब जो प्रयासरत हैं निरंतर, और उपहृत समाधय, और जिन्होंने समाधि सिद्ध कर ली है, ऐसे योगियों का जो यह आध्यात्म प्रत्यक्ष होता है, आत्म प्रत्यक्ष होता है। जिनका समाधि के लिए प्रयास विशेष, सामान्य प्रयास नहीं, विशेष प्रयास जिनका आरंभ हो चुका है, उनको, और जिनकी समाधि सिद्ध हो चुकी है, ऐसे योगियों को वह आध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर इसकी भाष्य को हम देखते हैं। असमाहितम अंतःकरणम चित्तम येषाम यैर्वा तेषाम एकाग्र चित्तानाम। तो यहाँ पर जो खोल रहे हैं बात को, असमाहित का अभिप्राय यहाँ पर जो एकाग्र नहीं है ऐसा नहीं लिया जाएगा। जिनका समाप्त चित्त, जिनका चित्त विलीन नहीं हुआ है अभी, अर्थात अभी काम बाकी है चित्त का। असमाहित, समाहित का मतलब जो कार्य पूरा हो गया और चित्त विलीन हो जाता है, प्रलयम व गच्छति, प्रलय को प्राप्त हो जाता है जब।
तो उसका निषेध कर रहे हैं कि जिनका अभी प्रलय को अभी नहीं गया है चित्त, यानी कि अभी काम बाकी है, ऐसे अंतःकरण वाले, अर्थात ऐसे चित्त वाले, ऐसे ऐसा चित्त है ये शाम जिनका, अथवा यही जिनके द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त है, तेषाम एकाग्र चित्तानाम, उन एकाग्र चित्त वाले योगियों का, अर्थात संप्राज्ञात समाधिवताम, अर्थात जिनकी संप्रज्ञात समाधि हो चुकी है, ऐसे एकाग्र चित्त वालों का, तथा उपसंहृता समाधयः, अर्थात समाप्ता समाधि अभ्यासा, उपसंहृत, उपसंहार हो गया है जिनकी समाधियों का, अर्थात समाधि का अभ्यास अब अपेक्षित नहीं है, समाधि में ही रहते हैं। समाधि का इतना अभ्यास हो गया वो समाधि में ही रहते हैं। जिनकी समाधि का अभ्यास समाप्त हो चुका है, ये शाम जिनका, यही जिनके द्वारा समाधि का अभ्यास समाप्त कर लिया गया है, या ऐसा कह लें, तेषाम च योगी नाम, ऐसे योगियों का असंप्रज्ञात समाधि बताम, जिनकी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई है, अभ्यस्त में अभ्यास में आ गई है, ऐसे समाधि वाले योगियों का, च भवति खलु आत्म प्रत्यक्षम, ऐसे योगियों को आत्म प्रत्यक्ष रहता है, होता है, अध्यात्म प्रत्यक्षम, अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है, वो आत्म प्रत्यक्ष कर पाते हैं। क्या कहते हैं, तत्र उपसंहृत समाधि नाम तो परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र सूक्ष्मादि जड़ेषु च, तो इस विषय में जो जिनकी समाधि अभ्यास में आ चुकी है, उपहृत तत्र उपसंहृत समाधि नाम, तो ऐसे योगी जिनकी समाधि का पूरा अभ्यास खूब अच्छे से हो चुका है, उनकी तो जो समाधि है वो परमात्मा में होती है, स्वात्मनि आत्मा में होती है, तथा अन्यत्र और अन्य सभी सूक्ष्म आदि जड़ पदार्थों में भी होती है, आत्म प्रत्यक्ष के अंतर्गत होती है, अध्यात्म प्रत्यक्ष के अंतर्गत, अर्थात वो बाह्य प्रत्यक्ष नहीं रहता। फिर कहते हैं तथा असमाहित अंतःकरणानाम, अर्थात जिनके चित्त का प्रयोजन अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे जो योगी एकाग्र योगी हैं, उन योगियों का द्रव्यांतरेषु ही इति विवेक, उनका केवल आत्मा परमात्मा में नहीं बल्कि अन्य जो द्रव्य है सूक्ष्म, उनमें अध्यात्म प्रत्यक्ष रहता है, ऐसा समझ लेना चाहिए, ऐसा अलग अलग करके व्याख्यान कर लेना चाहिए, विवेक विवेचन कर लेना चाहिए, दोनों में भिन्नता समझ लेनी चाहिए, इसका अभिप्राय हुआ। तो 14वें जी बोले। हाँ आचार्य जी, ये द्रव्यांतरेषु मतलब अलग अर्थात हटके आत्मा और मन परमात्मा में, से अलग, आत्मा और परमात्मा से हटकर, आत्मा और परमात्मा जो द्रव्य हैं उनसे अलग, उनसे अलग बाकी जो है, हाँ उन बाकी जो द्रव्यों से, द्रव्यों में, ऐसे जो द्रव्यों में। संप्रज्ञात समाधि वाले हैं उनका उनमें, उनका उनमें प्रत्यक्ष होता है, अध्यात्म प्रत्यक्ष जो होता है
वो उन जी वस्तुओं जी में होता है, सूक्ष्म वस्तुओं में, ऐसा कहना चाह रहे ठीक है। हैं। ठीक है जी। फिर है, कहते हैं ननु आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्षम प्राप्त संप्रज्ञात समाधि नाम योगी नाम द्रव्यांतरेषु भवति। तो कहते हैं भाई क्यों जी, आत्म प्रत्यक्ष और अध्यात्म प्रत्यक्ष जो है वह जिनको संप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो गई ऐसी योगियों का द्रव्यांतरों में होता है। द्रव्यांतर मतलब जो ईश्वर और आत्मा से अलग भिन्न है वस्तुएं, अर्थात जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, इंद्रिय आदि, उनमें होता है। तद गुण कर्मसु अपि भवति न वा आत्म प्रत्यक्षम। तो कहते हैं कि भाई उन द्रव्यों में तो होता है, क्या उनके गुण और कर्मों में भी होता है प्रत्यक्ष? जो अध्यात्म प्रत्यक्ष है ये खाली द्रव्य द्रव्य का होता है? इसी प्रश्न उठा रहे हैं। तो 14वें सूत्र में उसका उत्तर देते हैं, तत्समवायात कर्म गुणेशु। तो भाई खाली द्रव्य का ही नहीं, क्योंकि उसी द्रव्य में वो गुण और कर्म भी रहते हैं, इसलिए उनका भी होता है। और इसकी जो इसका भाष्य देखें, द्रव्यांतर समवायात द्रव्यांतर इशु। द्रव्यांतरेषु समवेतत्वात्। तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, भिन्न द्रव्यों में, नहीं नहीं, द्रव्यांतर समवायात, जो अन्य द्रव्य हैं अर्थात आत्मा परमात्मा को छोड़कर जो अन्य द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में गुण और कर्म समवाय से रहने से, अर्थात उनके अंतर्गत रहने से, उनके आधार पर रहने से, उसी को खोलते हैं द्रव्यांतरेषु समवेतत्वात् कर्मसु गुणेषु चापि। तो जो भिन्न द्रव्य हैं आत्मा और परमात्मा से भिन्न द्रव्य, अर्थात सूक्ष्म द्रव्य, मन, इंद्रियां, सूक्ष्म भूत इत्यादि, या परमाणु इत्यादि ले लें, यहाँ वैशेषिक दर्शन की बात चल रही है। तो उनमें कर्म और गुणों के भी समवेत होने के कारण से च अपि भवति ही आत्म प्रत्यक्षम, उनका भी जो है आत्म प्रत्यक्ष होता है, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्ष, अर्थात अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। एक ही बात है, समझ, एक ही वाक्य में भाष्य भी वही कह दिया जो सूत्र में था, और बात भी समझ में आ रही है। अब 15वें सूत्र को देखते हैं, आत्म समवायाद आत्म गुणेशु। और जो आत्मा, वह आत्मा से दोनों लिया जाता है, परमात्मा और आत्मा, है ना। तो आत्म समवायात, क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है और उसमें जो गुण है वो समवेत रहते हैं, इस कारण से आत्मा के गुणों में भी प्रत्यक्ष होता है। भाष्य देखते हैं, आत्मनि समवेतत्वात् खलु भवति ही आत्म गुणेषु अभी आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम। असंप्रज्ञात समाधि बताओ मुमुक्षुणाम योगिनाम। तो कहते हैं कि भाई जो असंप्रज्ञात समाधि वाले मुमुक्षु योगी होते हैं, उनको जो आत्मा में समवेत गुण है ना, आत्म गुणेशु, जो आत्मा में समवेत हुए हुए अर्थात जुड़े हुए आत्मा के आधार से रहने वाले जो गुण हैं, उन आत्म गुणों में भी आत्म प्रत्यक्ष या अध्यात्म प्रत्यक्ष एक ही बात है, होता ही है। फिर आगे कहते हैं, त्रयोदश संख्यात आ पंचदश संख्यम सूत्र त्रयम अन्य भाष्यकार न सम्यक व्याख्यातम। तो स्वामी जी भी जो है बार बार हर सूत्र में कह के थक गए, तो उन्होंने 3 सूत्र में एक साथ कह दिया है कि 13वें सूत्र से लेकर 15वें सूत्र तक जो ये सूत्र है वो अन्य भाष्यकारों ने ठीक व्याख्यान नहीं किया है।
तो उन्होंने भी इकट्ठा कह दिया 3 सूत्रों के विषय। चलिए, तो ये कुल मिला के बात यहाँ पर आत्मा और परमात्मा और द्रव्य जो है और उनमें जो उनके आधार से रहने वाले गुण जो है, उन सभी का साक्षात्कार होता है। ये वैशेषिक दर्शन में ऋषि कणाद जी यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर हमारा प्रथम आहनिक समाप्त हो जाता है और नवम अध्याय का द्वितीय आहनिक आरंभ होता है, द्वितीय आहनिकम। तो इसको हम देखते हैं। प्रथम आहनिके बाह्यम आध्यात्मिकम च उभय विधम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम परीक्ष्य इदानीं लैंगिकम अनुमानिकम ज्ञानम परीक्ष्यते प्रथमम तत्स्वरूपम उच्यते। तो कहते हैं कि पहले आनिक में बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का प्रात्यक्षिक ज्ञान की परीक्षा करके, दोनों प्रकार के प्रात्यक्षिक ज्ञान की परीक्षा करके अब इदानीं आनुमानिक, लैंगिकम आनुमानिकम एक ही बात है, अनुमानिक ज्ञान की परीक्षा की जाती है, परीक्षा दे। प्रथमम तत्स्वरूपम उच्यते, उस अनुमान ज्ञान का क्या स्वरूप होता है उसके बारे में कह रहे हैं पहले सूत्र में। अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। तो यह द्वितीय आनिक का पहला सूत्र अनुमान ज्ञान के विषय में यहाँ कह रहे हैं। अस्य इदम कार्यम, यह इसका कार्य है। कारणम, ये इसका कारण है। संयोगी, ये इसका संयोगी है। विरोधी, ये इसका विरोधी है। अस्येदम सबके साथ जुड़ जाएगा। और समवायी, और ये इसका समवायी है। इस प्रकार का जो ज्ञान है यह आनुमानिक ज्ञान कहलाता है। तो कैसे है उसके बारे में हम भाष्य में देखते हैं। तो भाष्य आरंभ करते हैं। अस्य इदम इति प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अस्य इदम, ये हर एक शब्द में जाके जुड़ जा रहा है समवायी तक में। अस्येदम कार्यम, अस्येदम कारणम, अस्येदम संयोगी, अस्येदम विरोधी, अस्येदम समवायी, है ना, सबके साथ जोड़ दिया। फिर कहते हैं अस्यति साध्य निर्देशो अनुमेय निर्देशो। अस्य, अस्य जो कहा गया यह, इसका, ये क्या है, यह साध्य निर्देश है, अर्थात जिसका अनुमान किया जाना है, अनुमेय, उसके लिए निर्देश किया गया है। और लिंग नहीं, लिंगी निर्देशो वा, या जो लिंग पहचान जिसकी की जा रही है वो लिंगी होता है। पहचान पहचान किसे कहते हैं, तो लिंग को कहते हैं। और पहचान जिसमें है वह है लिंगी। तो यह जो साध्य का निर्देश है, साध्य कौन होता है, वो लिंगी होता है। साधन कौन होता है, सिद्ध करने वाला साधन, वो होता है लिंग, पहचान। फिर कहते हैं इदमिति साधन निर्देशो नु मापक निर्देशो लिंग निर्देशो वा। इदम इति, यह है, ये साधन निर्देश है, मतलब ये इंगित कर रहा है, बता रहा है, साधन का निर्देश है, सिद्ध करने के लिए निर्देश है, बताने के लिए निर्देश है। इसी को खोलते हैं अनुमापक निर्देश। इससे अनुमान कराया जा रहा है, उसका निर्देश कराया जा रहा है संकेत करके। अस्य, नहीं, इदम, इदम, यह, यह
ये बता रहे हैं कि यह है, अस्य लिंगी का निर्देश है, इदम जो है साधन का निर्देश है, जो अनुमान करा रहा है, या लिंग निर्देश कह लें, पहचान का निर्देश है। अर्थात यह इसका कार्य है। तो ये इदम जो कह रहे हैं, यह पहचान के लिए कह रहे हैं, जो पहचान है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। फिर कहते हैं तत्र उभयत्र व्याप्ति धर्मत्व यथा योग्यम उदाहरणम कल्पनीय। ऐसे तत्र इस विषय में, उभयत्र दोनों ही में, व्याप्ति धर्मत्व व्याप्ति धर्म होने पर, यथा योग्यम उदाहरणम कल्पनीयम, यथा योग्य उदाहरण जो है उसकी कल्पना कर लेनी चाहिए। एक मिनट से। जी, तो अब हम आगे देखते हैं। तत्र उभयत्र व्याप्ति धर्मत्व यथा योग्यम उदाहरणम कल्पनीय। तो जो साधन निर्देश है और जो साध्य है, उनमें व्याप्ति धर्मत्व के द्वारा यथा योग्य उदाहरण की कल्पना कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक व्याप्ति होती है जो सब जगह लागू हो जाती है, उसको व्याप्ति कहते हैं। अब उदाहरण ले रहे हैं, यथा जैसे, अस्य अभीष्ट साध्यस्य अनुमेयस्य अग्नेह इदं कार्यम लिंगम, धूमः तेन अस्ति अग्निरिति ज्ञानम लैंगिकम। उदाहरण दे रहे हैं, अस्य अभीष्ट साध्यस्य अनुमेयस्य, किस, जिस, जो अभीष्ट है, जो साध्य है, जो अनुमेय है, एक ही बात है सभी, है ना, अभीष्ट साध्य अनुमेय, अनुमेय के अर्थात अग्नि का, अग्नि अनुमेय है, अग्नि का अनुमान किया जाना है। यद्यपि पहले पता नहीं होता है, लेकिन जब हम लिंग देखते हैं तो हमें उनका संबंध पहले से पता होता है, कि धुएं और अग्नि में पहले से संबंध पता है। जैसे ही धुआं देखेंगे तो अपने आप वो संबंध हमारा जुड़ जाएगा मस्तिष्क में। तो कहते हैं, अस्य अभीष्ट साध्यस्य अनुमेयस्य अग्नेह इदम कार्य लिंग। तो जो अनुमेय है अग्नि, उसका यह जो कार्य, कारण तो अग्नि है, और अग्नि जो कारण है उसका कार्य क्या है, धुआं है। तो कार्य लिंगम, वही जो कार्य है ना, धुआं, वही पहचान है। लिंगम धूमा, वह धुआं जो है वह पहचान है। तेन अस्ति अग्निरिति ज्ञानम लैंगिकम, उस कार्य रूप जो धुआं है, पहचान है, उससे, तेन अस्ति अग्नि, अग्नि है, इति ज्ञानम लैंगिकम, यह जो ज्ञान होता है यही आनुमानिक ज्ञान है। यद्वा, अथवा ऐसा कहें, स्रोतसः पूर्वोदक वैपरीत्यम दृष्ट्वा अभूत दृष्टि रीति लैंगिकम ज्ञानम। तो स्रोत, जो स्रोत है उसका जो पहले जैसा पानी था उससे विपरीत पानी, उदक वैपरीत्यम,
वो देखकर, दृष्टवा देखकर, अभूत वृष्टि, ऊपर कहीं वर्षा हुई है इसीलिए ये करकट कूड़ा आ रहा है जल में बह बह के। अभूत दृष्टि इति लैंगिकम ज्ञानम, यह जो है आनुमानिक ज्ञान है। अस्य वृष्टि रूपस्य कार्यस्य अनुमेयस्य इदं मेघवर्धनम कारणम दृष्ट्वा भविष्यति वृष्टिरिति लैंगिकम ज्ञानम। फिर एक और उदाहरण, अस्य वृष्टि रूपस्य कार्य से, इस वर्षा रूपी कार्य का, अनुमेय से, अनुमेय का अर्थात अनुमेय क्या है? वर्षा। वो कार्य हो गई। कारण क्या है? मेघवर्धनम, इदम मेघवर्धनम कारणम दृष्टा, यह जो बादलों का बढ़ना, एकदम काली घटा छा जाती है ना, उस कारण को देखकर भविष्यति वृष्टि रीति, वर्षा होगी, ऐसा लैंगिकम ज्ञानम, ऐसा जो आनुमानिक ज्ञान होता है। जी बोलिए। आचार्य जी, एक थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता कि अनुमान को बोलते हैं जिससे अनुमान होता है वो, या आपकी आवाज कट गई। अनुमेय वो होता है जो अनुमान करने योग्य होता है, जिसका अनुमान किया जाए। अर्थात जो, जिसका हम, हाँ, अनुमान हम करेंगे, किसी चीज को देखकर हम हमको अनुमान हो जाएगा कि वो है, वो अनुमेय है। जैसे वर्षा हुई है, अनुमेय ही पूछ रहे जैसे थे ना ये आप? जल। जी जी जी। हाँ, बादलों को देखकर ये जो वर्षा है वो अनुमेय है। अनुमेय है, ठीक है, वर्षा है अनुमेय। ठीक हम्म। है। अभी और जैसे इसमें इसमें, बताया कि इसमें जी, स्रोत में जो जल में परिवर्तन हो गया, पहले जैसा था उससे विपरीत जल हो गया, यहाँ तो वृष्टि उसमें अनुमेय है। वृष्टि अनुमान योग्य है अनुमेय, मतलब। हाँ ठीक है। अनुमेय है। उससे पता चल रहा है ना कि वर्षा कहीं यहाँ नहीं हुई, कहीं और हुई है वर्षा। यहाँ तो बिल्कुल सूखा है, लेकिन ऊपर हुई है वर्षा पर्वत पे, तभी ये पूरा करकट बह के आ रहा है यहाँ पर पूरा। जल पहले और साफ था, अभी गंदला हो गया, इसका मतलब वर्षा हुई होगी। वृष्टि हुई ऐसा। है। तो ये हम्म। वृष्टि को कार्य, और मेघ जो मेघवर्धन अर्थात जो मेघों का बरसना है, वो कारण हो गया इसमें ना। नहीं नहीं, मेघों का बरसना नहीं, मेघों का बढ़ना, काली अच्छा, घटा का छा मेघवर्धन। जाना। हाँ, छा जाना। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके आगे का ठीक है, ठीक है एक अच्छा पंक्ति जी। पूरी कटवा दी है स्वामी जी ने। समय हो चुका है, तो जल्दी से कर देते हैं। अंधकारे त्वचम स्पृष्टा तत्संयोगी शरीरम अनुमीयते, कुट्याः पृष्ठे स्थितस्य हस्तिनः शुंडित शुंडम उत्थितम दृष्ट्वा हस्ति व्यवहितो अनुमीयते। तो ये संयोगी का उदाहरण लिया है। अंधकार में ये जो त्वचा को छूकर शरीर का अनुमान नहीं होता, वो तो साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। स्पर्श तो यहाँ वैसे माना जाता है कि आंख से ही प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसलिए हटवा दिया है कि वो प्रत्यक्ष का ही उदाहरण मान लेंगे इस बार। और कुटी के पीछे हाथी की सूंड ऊपर खड़ी हुई देखकर, और हाथी छुपा हुआ ऐसा अनुमान किया जाता है। तो इसको भी हटवा दिया है, क्योंकि संयोगी का उदाहरण वो बन नहीं रहा है, क्योंकि और भी प्रकार की सूंड वगैरह हो सकती है, नकली भी हो सकती है इत्यादि। लेकिन यहाँ पर जो एक उदाहरण है कार और ड्राइवर का है, कार चल रही है, व्यवस्थित चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है, तो इसमें कोई ड्राइवर है, कोई ना कोई इसको ड्राइव कर रहा है, ये
पक्का है। आजकल ऑटोमेटिक कारें भी हैं तो भी उसका भी ड्राइवर तो होता ही है, कोई ना कोई उसको फिक्स करता है कि कहाँ जाओ, वहां पर ऑटो पायलट होता है। खैर चलिए, स्फुरजंतम सर्पम दृष्टा विरोधी नकुलोन्मीते, ये विरोधी का उदाहरण है हनुमान प्रमाण में, कि फुफकारते हुए सांप को देखकर और झाड़ियों में हलचल देखकर वहां पर कोई जो है नेवला है ऐसा अनुमान किया जाता है। स्पर्शेन समवायी वायुरणमीयते, स्पर्श से जो उसकी जो समवायी वायु है वो अनुमान की जाती है। हवा आगे छू गई तो हवा है पता चलती है। रूपम दृष्टा रूपवती तत्र एकार्थ समवायी स्पर्शोनुमीयते, जो रूप को देखकर जो रूप वाली वस्तु है उसमें जो एकार्थ समवायी स्पर्श है उसका अनुमान किया जाता है। स्पर्शेन अपि तत्र भवितव्यम एविति, क्योंकि रूप है तो स्पर्श भी वहां जरूर होना चाहिए। सर्वम ज्ञानम लैंगिकम अनुमानिकम होती, ये सारा ज्ञान जो है लैंगिक है, अनुमानिक है। इतना ही रखते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो धन्यवाद। नमः। धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद। सभी को नमस्ते।